नारद का पदार्पण होने लगा। शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, देवयानी नारद बाबा आए रहे। एक बात कहें, बोलो। अगर से नारद बाबा को पेड़ नीचे बैठे और इनमें अपने पीड़ा में जल लगाए दे तो फिर उछलेगा पानी में डूबे डूबे मचे। चलो कपड़ा पहने। और जल्दी में कपड़ा पहने और कपड़ा पहनने में गलती हो गई। शर्मिष्ठा के कपड़ा देवयानी ने पहले, देवयानी के कपड़ा शर्मिष्ठा ने पहले। लेकिन शर्मिष्ठा ने जब देवयानी को अपने कपड़े में देखा तो एकदम ललकार के कहने लगी, क्यों नहीं, ये तेरी इतनी हिम्मत, हमारे बाप के राज में रह करके तेरा बाप टुकड़ों पर पड़ने वाला भिकमंगा की लड़की, तेरी इतनी ताकत हमारे कपड़े पहन लिया। दीदी देवयानी कहने लगी, तो इस तरह क्यों बोल रही है, तेरे कपड़े पहन लिए तो कपड़े चेंज कर ले। कि नहीं, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई। और आगे बढ़ करके शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर चटाक से तमाचा दिया। दीदी जी कोई बात कर रही है, जी कोई बात कर रही है, क्यों अब कपड़ा की क्या बनती है, ज्यादा बातें करती है। और आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने दूसरा गाल पर फिर तमाचा दिया। तुम बड़ी लड़की होगी, तुम्हें पहना और तुम्हारा हाथ पर छोटे ना बता रहे। और सोई आगे बढ़कर के बाके बाल पकड़ ले, बाके बाल पकड़ ले, चटक 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 चटक। अब तो क्रिकेट जैसे छक्का छक्का लगने लगे। लड़ाई होने लगी। जब लड़ाई होने लगी, अरे भैया हुआ क्या, और देवयानी का पोछा मलोल दिया। लड़ता लड़ता शर्मिष्ठा ने बैठुआ में लगा धकेल दिया। शर्मिष्ठा ने कुआं में डाल करके ये चली आई। किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ी। सारी रात कुआं में पड़ी रही, रोती रही। लेकिन सुबह भास्कर देवता ने जब आंखें खोली लोगों, तो प्रयाग ज्योतिषपुर के महाराज चंद्रवंशी राजा याति घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने आ रहे हैं। घोड़ा की टांगों की आवाज जब देवयानी के कानों में पड़ी तो कुआं से ही वो देवयानी आवाज लगा ले। तो क्या बोली, घोड़ा वाले कानन करती गैया में तो घोड़ा छोटे
यात्री ने देखा कौन हो भाई, मेरी दम घुटी जा रही है, मुझे बाहर निकालो ना। राजा यात्री ने अपनी लोटा डोर को फांसा, लड़की वो देवयानी रस्सी पकड़ के ऊपर आने लगी। थोड़ी दूर रह गई थी वो देवयानी, देवयानी का हाथ पकड़ के महाराज ने ऊपर निकाल दिया। कौन है आप? शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ देवयानी। मेरी एक सहेली थी शर्मिष्ठा नाम की, उसके साथ में खेल रही थी और खेल में मुझसे कुछ गलती हो गई तो वो कुआं में डाल के मुझे चली गई। राजा यात्री ने कहा इतनी गंदी लड़की के साथ क्यों खेलती हो? आज के बाद जैसी गंदी लड़की के साथ खेलने कभी बताना। जाओ अब कहा बोली, अब कौन जाओ, कहाँ जाओ, घर जाओ, कहाँ जाओ, कौन लगी ना माँ भरवे न परवे कोई ना उसको कछु होते हैं सब तो वही हो। राजा यात्री ने कहा हमने तुझे कुआं से निकाला और तू हमारे गले में फांसी बनकर लटकना चाहती है? कौन लगी तुम नहीं जाना, तुमने तो हमारा परिचय ले लिया लेकिन आपका अपना परिचय कब दो? राजा यात्री कहने लगे हम चंद्रवंशी क्षत्रिय है, नाम हमारा यात्री है, प्रयाग दोषपुर के रहने वाले हैं, न उसके बड़े पुत्र हैं। देवयानी कान लगी बात लगी, क्या क्या बात लगी? तो क्या बोली है वो देवयानी? ब्राह्मण कुल की लड़की जब क्षत्रिय कुल में जाएगी तो हमारे ब्राह्मण कुल में चार चांद लग जाएंगे। राजा यात्री कहने लगे ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो विलोप शादी है, उल्टी शादी नहीं हो सकती। कोई ब्राह्मण कुल का ये नहीं सोचेगा कि क्षत्रिय कुल में हमारी बेटी जाए। देवयानी कहने लगी महाराज एक बात कहूं, वैसे तो आत्माओं का प्यार होता है, शादी आत्माओं से होती है। और फिर हमारे गुरु हमारे पिताजी शुक्राचार्य के शिष्य थे, हमारे पिताजी का शिष्य था कच्छ, उसका हमें श्राप लगा है कि ब्राह्मण कुल का कोई लड़का हमें नहीं अपनाएगा। हमें श्राप लगा है कि हमारा विवाह क्षत्रिय वंश में होगा, इसलिए हम आपसे शादी करना चाहती हैं। राजा ने कहा लड़की हमारे पीछे क्यों पड़ गई है, मेरा हाथ छोड़।
हाथ छुड़ा करके जैसे ही चले सोई आगे बढ़ करके घोड़ा की लगाम को पकड़ा और घोड़ा की लगाम को पकड़ के देवयानी कह लगी, वाह वाह आप जा रहे हो? कि हाथ छुड़ाए जाते हैं। मैंने नहीं समझा था तुम हाथ छुड़ा के जाओगे। राजा यात्री चले गए, लड़की मोहन लटकाए चली आई। और ये हार हमारे पास में राम नरेश जी के यहाँ से आया है, 101 रुपए का। सब साथियों का सम्मान कर रहे हैं। उधर ब्रह्मचारी जी का भी सम्मान हो रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उधर फौजी भी सम्मान कर रहे हैं। जाना देखो का ना जाएगी दे देगी तो बताओ मत। करे राजा यात्री चले गए और ये हार हमारे पास में अल्लाह हुए
ये हमारे छोटे भाई हैं बंटू यादव, गांव सुजावलपुर से, पारस फर्नीचर हाउस, मैनपुरी रोड, मैनपुरी चौराहा, सुकावा। और ये डीलर भी है सुजावलपुर ग्राम पंचायत में। और शादी के लिए बेड, अलमारी, कूलर, पंखा, सोफा जो भी है, आपका लकी गेस्ट हाउस है ना, उसके ठीक सामने ही पारस फर्नीचर हाउस है। आप वहीं पर संपर्क करें। और हमारे नजदीकी है, हमारे छोटे भाई है, हमारी दाहिनी भुजा भी है, हमेशा गर्व रहता है। और भाइयों पर भाई को गर्व रहना ही सबसे बड़ा। चले गए आप ऐसे ही धर्म क्षेत्र में अग्रसर होते रहे और आप जाए नहीं, हमसे मिलके जाए। बंटू विचार करिए, राजा यात्री चले गए, देवयानी घर आई, सारा हाल अपने पिता शुक्राचार्य को बताया। और शुक्राचार्य को जब बताया तो शुक्राचार्य की आंखों में लोग के शोले धधक गए। और अपनी बेटी को लेकर के अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके शुक्राचार्य गांव को छोड़ करके चल निकले। ये खबर बैसपरवा को मालूम पड़ी तो बैसपरवा ने आकर के देवयानी से कहा, क्या बात है बेटी? देवयानी ने कहा, हमें कुछ नहीं मालूम है, ये सब तो पिताजी को मालूम है। और पिताजी शुक्राचार्य से जब पूछा तो शुक्राचार्य से कहा, बोले कौन सी गलती हो गई जो आप हमारी महल को छोड़ के जा रहे हो? तो राजा की बात को सुन करके शुक्राचार्य ने कहा, लाला एक बात है, में गिराया है और हमें भिखमंगा बताया है। क्या कहा? हाँ, गुरुजी तेरी बेटी ने जो चंद्री बैठी है इसने, हाँ, तो अब आप ही बताओ क्या करें? तो हम कहेंगे वो हम मान लो। हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल मान लो। अरे आप कहिए तो जहाँ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे वहाँ मेरी बेटी हमारी बेटी के साथ काशी बन के जाएगी, ये हमारा फैसला है। गुरुजी इतनी बड़ी बात आपने कह दी, लेकिन इसके बारे
बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। एक बात पूछे, क्या? एक बात बताओ, पूछो ना। गुरु और शिष्य का नाता क्या होता है? पिता और पुत्र का। जानते हो? हाँ। तो फिर पिता का जहाँ अपमान हो रहा हो वहाँ पुत्र को सहन कैसे हो सकता है? अगर ये बात हमें मंजूर है तो हम यहाँ रहेंगे, अन्य पटवारी नगर को छोड़ के चले। नहीं वो बात नहीं, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार जब मौड़ी तक पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। ए मौड़ी, क्या देखे? क्या दूसरी करी थे? गुरुजी, गुरुजी देख रहे हैं? शर्म आए ना? हमें पूछा शर्म आ रहा है, शर्म आते क्या बोल? ए मौड़ी, तेरे गुरुजी की मौड़ी को पूरा बता के रखना हो। काय बता के जाओ? बता रहे क्या बता रहे? अबे लोग मेरे बच्चे सभी जान पे जाएंगे ना? बताइए, जाओ मत। बता। बोला मार नहीं, कुछ कहिए ना रे। तो हम छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, ये निर्णय आपको लेना होगा। ना, एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने जब मौड़ी की अम्मा को पूछ लो। रावण अकेली ले वो बंदा नहीं है ना, तो बनाते क्या कौन? बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं? अब तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्या हो जाएगा? माने। और ये बात जब शर्मिष्ठा ने कह दिया, शुक्राचार्य रुक गए और रुकने के बाद शर्मिष्ठा रात को अपने महल में लेट गई और लेटे लेटे शर्मिष्ठा मन में सोचने लगी, भगवान अब जब निकाह है, आपस में सलाह होती तो हंस खेले के समय कट जातो। बाद में हम दोनों में लड़ाई है, पतों में प्राण कहते थे कि मेरे पेट में भूसा मार मार के प्राण निकालती है। भगवान मेरी मत की। अब तो शर्मिष्ठा रोती रही। सुबह हुआ और सुबह जब हुआ तो शर्मिष्ठा और देवयानी की दो पार्टियां हो गई। लोगों, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों को लेकर के स्नान करने गई, देवयानी अपनी सहेलियों को लेके गई। शर्मिष्ठा की सहेलियों ने देवयानी के बारे में शर्मिष्ठा से कहा, दीदी देवयानी स्नान कर रही है, क्या किया जाए? बोलो। हम सब में से कोई एक चोर बन गया और खेलते वहाँ के पास पहुंचे। वहाँ के पास पूजा खेल रही है, पकड़ के हेलो भाई पानी 17 रुपये जमा के ऊपर बुलू करेगी, लेकर देर बाद कंधा से ऊपर जब दोनों यही ना बनेगी तो फिर क्या विचार है? और ये प्रोग्राम बन ही रहा था तब तक लोगों आने राजा ने करी चढ़ाई।
जब तक ये खेल शुरू हुआ तब तक राजा याति ने अपने घोड़ा को शिकारा पर रोका, पानी पिलाने लगे। देवयानी की नजर राजा पर पड़ी तो देवयानी निकल के बाहर आ गई। शर्मिष्ठा का कान फैल हो गया और करके देखा तो कहने लगी महाराज के प्रणाम। राजा ने कहा कौन हो तुम, है या क्यों आई हो? और वो भी इस हालत में भीगे वस्त्र पहन करके तुम हमारे पास चली आई। देवयानी कहने लगी बड़ी जल्दी भूल जाता, कुछ दिन पहले तो मुलाकात हुई, इतनी जल्दी भूल गए। राजा यादवी ने कहा जी कोई बात है, थोड़ी खींच ले गए थे हम, तुम्हारा भूल गए तो भूल गए, आपका परिचय क्या है? देवयानी ने कहा हम पे जो तुमने हमें पूजा कर निकालो। तो राजा ने कही अरे तू फिर आ गई भाग्य से। बहुत दिन के बिछड़े के तुम अब मिले अवसर तुम भगा गए, अब तुम शादी कर लो हमसे। राजा यादी कह रहे लड़की तू बेमतलब में हमारे पीछे क्यों पड़ी है? अरे तुझे पूजा से निकाला, तेरे प्राणों की रक्षा की, इसका मतलब ये थोड़ी है तुझे हम अपने गले में बना के डाल लें। देवयानी ने कहा तो कोई बात नहीं, शादी मत करो। एक बात मैं मेरे बबला से बात कर लूंगी, मेरे पिताजी तुमसे मिलने के लिए बड़े परेशान हैं। एक बार वो आगे बढ़ करके देवयानी ने घोड़ा की लगाम को पकड़ा और लेके चलती। पीछे पीछे राजा ने कहा कहां जा रही है, मेरे घोड़ा इधर दे दे। देवयानी कहने लगी अब ज्यादा बना तो सीधे सीधे चले आ। लोगों अगर राजा यात्री चाहते तो घोड़ा की लगाम को छड़ा लेते, लेकिन ऊपरे मने से कोई मने कर रहे, पेट में तो फूट रहे। खड़ी कर रही है अंदर जा, जेठ की दोपहरी है, महाराज को प्यास लगी हो पानी बना। आइए आइए चंद्रवंशी महाराज विराजमान हुई। महाराज को बैठाला और महाराज बैठ गए। काय को भागवत सुनने आती, तुम्हें आज 6 दिन हो गए जिन्हें तो आकर के ठीक ये अपने इसी काम से जब काम ही डरो तो और लोग काम कर लो, सोए लोग ऐसा घर में आता हो। संत कुमार में हमको ही भागवत ले गए और जिस किसी को निकलना हो तो साथ में निकल जाना हो तो फिर काय को डिस्टर्ब करो। जब तक मान न ले तब तक मान दिया जाएगा। शुक्राचार्य समझ गए कि हमारी लड़की के प्रति राजा का स्नेह है। शुक्राचार्य अंदर गए, अंदर जाकर के लड़की देवयानी से कहा बेटी राजा का स्वभाव तुम्हें कैसा लगा? देवयानी नीचे को नजर का सही है, ठीक है, मन है पर तेरा नहीं मानता, मन तो जाता तो तेरा मानता, मन तो जाता तेरा मानता है। शुक्राचार्य समझ गए कि दोनों का स्नेह दोनों के लिए बराबर है।
शुक्राचार्य ने आकर के महाराज यादवी से कहा कि शादी की निश्चित तय कर लो। राजा ने कहा अगर तुम्हारा विचार है तो शादी कर दो। शुक्राचार्य ने कहा ऐसे नहीं, आप जाइए प्रयाग ज्योतिषपुर को, प्रयाग के लिए, और वहां से आप बारात लेकर के, और बारात लेकर के जब आप आओगे तब हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। लोगों, राजा यादवी चंद्रवंशी महाराज अपनी बारात को लेकर के देवयानी के दरवाजे पर जब आ रहे हैं, बड़े धूमधाम से बारात का आगमन हुआ और देवयानी के साथ विवाह हुआ है। और विवाह होने के बाद देवयानी और यादवी के साथ भावरे पड़ी। किस तरह पड़ी? कि मन भावन पिया के संग पड़न लागी भावरिया, भावन पिया के संग लागी भावरिया, भावन पिया देवयानी की विदा हो रही थी। उस समय शुक्राचार्य ने राजा यादवी को आगाह किया, चंद्रवंशी महाराज राजा यादवी, हमारा तुम्हारा रिश्ता दूसरा हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने हमारा प्यार नहीं देखा है। तो अभी तक आपने हमारा प्यार देखा है लेकिन गुस्सा नहीं। और याद रखना, अगर आप अपने नियम संयम से अगर बिछड़ गए, हमारी बात का अगर आपने उल्लंघन किया, वो दिन आपकी बर्बादी का दिन होगा। क्या मतलब? हम समझे नहीं महाराज, सबको नहीं समझे। उधर देखो, पीछे मुड़ के देखो, ये लड़की जो आपको दिखाई दे रही है बड़ी खूबसूरत है।
लेकिन तुम्हारा विवाह इसके साथ हो गया, उसके साथ नहीं। क्या मतलब समझे नहीं? तो खुले शब्दों में शुक्राचार्य ने देयादी से कहा, राजन शुक्राचार्य ने की लेकर के देवयानी शर्मिष्ठा को महाराज आ गए हैं अपने प्रयागनगर में। लेकिन लोगों, कुछ समय व्यतीत होने के बाद महाराज अपना दिनचर्या व्यतीत करने के बाद रात जो थी वो देवयानी के घर में व्यतीत की, और रात व्यतीत करने के बाद महाराज सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पूजा पाठ से निवृत्त होकर अपनी कचहरी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। उस समय शर्मिष्ठा अपने मासिक धर्म मासिक महीना से निवृत्त होकर के स्नान से निवृत्त होने के बाद महलों के ऊपर घूम रही थी। राजा याति ने जब देखा तो ललकार के आवाज लगाई, है क्यों घूम रही हो, नीचे महलों में जाओ। देवयानी महलों में आ गई, लेकिन एक गजब हो गया लोगों। क्या हुआ?